नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरित रहस्यों को बताएंगे जो हमें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे आप भी बुद्ध के मार्गदर्शन से गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है। उनका जन्म लगभग 573 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। प्रारंभ में उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। युवा सिद्धार्थ एक राजकुमार थे, लेकिन जब उन्होंने संसार के दुखों को देखा तो उनके मन में प्रश्न उठे। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में राजसी जीवन का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद उन्होंने बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। बुद्ध ने जीवन भर अपने ज्ञान को साझा किया और अनेक लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाई। उनकी शिक्षाएं करुणा, मैत्री और ध्यान पर केंद्रित थीं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि दुखों का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति हैं और इनसे मुक्त होकर ही हम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। बुद्ध के अनुसार दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने इसे विस्तार से समझाया और इसे 4 आर्य सत्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया। पहला सत्य है दुख। जीवन में दुख अनिवार्य है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के रूप हैं। दूसरा सत्य है दुख का कारण। दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति हैं। जब हम किसी चीज की लालसा करते हैं और वह नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। तीसरा सत्य है दुख की समाप्ति। दुख का अंत संभव है जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्ति को त्याग देते हैं, तब हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। चौथा सत्य है दुख की समाप्ति का मार्ग। दुख से मुक्त होने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग, नोबल एटफोल्ड पाथ है, जो सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान पर आधारित है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि दुख से मुक्त होना संभव है और इसके लिए हमें अपने जीवन में संतुलन और समझ विकसित करनी होगी। बुद्ध ने दुख से मुक्त होने के लिए अष्टांगिक मार्ग, नोबल एटफोल्ड पाथ की शिक्षा दी। यह मार्ग हमें सही दिशा में ले जाता है और जीवन में संतुलन और शांति प्रदान करता है। आइए जानते हैं इस मार्ग के 8 अंगों के बारे में। सही दृष्टि, राइट व्यू। सही दृष्टि का मतलब है जीवन और दुनिया को सही दृष्टिकोण से देखना। यह समझना कि दुख का कारण क्या है और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। सही संकल्प, राइट इंटेंशन। सही संकल्प का अर्थ है मन में सही विचार और इच्छाएं रखना। हमें अहिंसा, करुणा और त्याग की भावना को अपनाना चाहिए। सही वाणी, राइट स्पीच। सही वाणी का मतलब है सत्य बोलना, मधुर और सहानुभूतिपूर्ण भाषा का उपयोग करना। हमें झूठ, अपशब्द और कटु वचनों से बचना चाहिए। सही कर्म, राइट एक्शन। सही कर्म का अर्थ है ऐसे कार्य करना जो हमें और दूसरों को लाभ पहुंचाएं। हमें अहिंसा, चोरी न करना और संयम का पालन करना चाहिए। सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड। सही आजीविका का मतलब है ईमानदारी और नैतिकता के साथ आजीविका कमाना। हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। सही प्रयास, राइट एफर्ट। सही प्रयास का अर्थ है अपनी बुरी आदतों को सुधारना और अच्छी आदतों को विकसित करना। हमें अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाना चाहिए। सही स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। सही स्मृति का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सजग रहना। हमें हर क्षण में जागरूक और सचेत रहना चाहिए। सही ध्यान, राइट कंसंट्रेशन। सही ध्यान का अर्थ है अपने मन को एकाग्र करना और ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना। इससे हमें आंतरिक शांति और संतुलन मिलता है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम दुख से मुक्त हो सकते हैं और एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि वर्तमान में जीना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारा सारा दुख और चिंताएं अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में बसी होती हैं। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीते हैं, तब हमें सच्ची शांति और खुशी मिलती है। बुद्ध के अनुसार वर्तमान में जीना ध्यान का एक प्रमुख हिस्सा है।
ध्यान हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए स्वीकार करें और उन्हें जाने दें। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। वर्तमान में जीने का मतलब है हर क्षण को पूरी तरह से अनुभव करना। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हम अपनी सभी इंद्रियों से जुड़ते हैं और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेते हैं। यह हमें हमारी परेशानियों से दूर ले जाता है और हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है। बुद्ध ने कहा, अतीत पर मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जियो। ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमारी सच्ची शक्ति और शांति इसी क्षण में निहित है। वर्तमान में जीकर हम न केवल अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ भी अधिक प्रभावी और प्यार भरा संबंध बना सकते हैं। बुद्ध ने मोह और आसक्ति को जीवन में दुख का मुख्य कारण बताया है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हम उसमें सुख और सुरक्षा की तलाश करते हैं। लेकिन जब ये चीजें बदलती हैं या हमसे दूर हो जाती हैं तो हमें दुख और निराशा का अनुभव होता है। बुद्ध ने कहा, सभी इच्छाओं और आसक्ति को त्याग कर ही हम सच्ची शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें जीवन की सभी चीजों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें स्वतंत्रता और विवेक के साथ अपनाना चाहिए। वास्तविक खुशी के लिए आंतरिक शांति का महत्व है। आंतरिक शांति तब आती है जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्ति को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। जब हम मोह और आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं तो हम जीवन को बिना किसी बाधा के अनुभव कर सकते हैं और सच्ची संतोष और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में झांक सकते हैं और अपनी वास्तविकता को समझ सकते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। मोह और आसक्ति को छोड़कर हम अपने जीवन में एक नई स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें एक ऐसा जीवन जीने की ओर ले जाता है जो सच्चाई, करुणा और शांति से भरपूर हो। बुद्ध ने करुणा और मैत्री को जीवन के महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना है। उन्होंने सिखाया कि करुणा और मैत्री के बिना जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। करुणा का मतलब है दूसरों के दुख और कष्ट को समझना और उनकी मदद करने की भावना रखना। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सद्भावना की भावना विकसित करना। बुद्ध ने कहा, जैसे एक मां अपने बच्चे को बिना शर्त प्यार करती है, वैसे ही हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। करुणा और मैत्री हमें न केवल दूसरों के साथ एकजुट करती हैं, बल्कि हमारे भीतर भी शांति और संतुलन लाती हैं। करुणा और मैत्री को विकसित करने के लिए हमें अपने भीतर सहानुभूति और प्रेमपूर्ण भावना को जागृत करना होगा। इसके लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन की गहराइयों में झांक सकते हैं और करुणा और मैत्री के बीज को पोषित कर सकते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेमपूर्ण भावना विकसित करने से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह हमें अधिक धैर्यवान, सहनशील और खुशहाल बनाता है। करुणा और मैत्री से भरा हुआ जीवन हमें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की ओर प्रेरित करता है। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि करुणा और मैत्री के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर जगह बना सकते हैं। बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण और स्वयं की पहचान को आत्मज्ञान के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया। आत्मनिरीक्षण का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर गहराई से विचार करना और उन्हें समझना। यह हमें अपनी आंतरिक स्थिति और स्वभाव को जानने में मदद करता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने आप को जानता है वही सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपनी कमियों और ताकतों को समझ सकते हैं। यह हमें अपने आंतरिक संघर्षों और चिंताओं को पहचानने और उन्हें हल करने में मदद करता है। स्वयं की पहचान के लिए बुद्ध ने ध्यान और साधना को महत्वपूर्ण माना। ध्यान हमें अपने मन की गहराइयों में झांकने और स्वयं को जानने का अवसर प्रदान करता है। जब हम ध्यान में होते हैं तो हम अपनी भावनाओं और विचारों को बिना किसी पूर्वाग्रह के देख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं।
आत्मनिरीक्षण से हमें अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट करने में भी मदद मिलती है। यह हमें अपनी पसंद और नापसंद को समझने और जीवन की दिशा को सही करने में सक्षम बनाता है। बुद्ध के अनुसार आत्मनिरीक्षण और स्वयं की पहचान एक सतत प्रक्रिया है। इसे नियमित रूप से अभ्यास में लाकर हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने से हम न केवल अपनी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान कर सकते हैं, बल्कि अपने चारों ओर के लोगों के साथ बेहतर संबंध भी बना सकते हैं। बुद्ध ने जीवन में संतुलन और संयम को महत्वपूर्ण माना और इसके लिए मध्यम मार्ग, मिडिल वे की शिक्षा दी। मध्यम मार्ग का तात्पर्य है जीवन में किसी भी तरह की अतियों से बचना और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना। बुद्ध ने कहा, मध्यम मार्ग वह मार्ग है जो आत्म उपलब्धि और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जबकि हमें न तो अत्यधिक भोग में डूबे रहना चाहिए और न ही कठोर तपस्या और आत्मनिराधारता में। इसका मतलब है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, न तो अत्यधिक भौतिक सुखों की खोज करनी चाहिए और न ही अत्यधिक साधना और तपस्या के प्रति समर्पित होना चाहिए। मध्यम मार्ग हमें यह सिखाता है कि एक संतुलित जीवन जीने से हम न केवल अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि जीवन में स्थिरता और शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम किसी भी तरह की चरम स्थिति से बचते हैं और जीवन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम अधिक खुशी और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। इस मार्ग पर चलकर हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी एक स्वस्थ और प्रभावशाली दृष्टिकोण अपना सकते हैं। इससे हमें हर स्थिति में संयम बनाए रखने में मदद मिलती है और हम जीवन के विभिन्न पहलुओं में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। बुद्ध के मध्यम मार्ग की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि संतुलित जीवन जीने से ही हम अपने जीवन को पूर्णता और खुशहाली की ओर ले जा सकते हैं। यह हमें अपनी आत्मा की गहराई में जाकर सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति में मदद करता है। बुद्ध ने आत्मज्ञान और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास और साधना को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने बताया कि केवल एक बार की साधना या ध्यान से स्थायी परिणाम प्राप्त नहीं होते, इसके लिए नियमित और सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने कहा, सच्चा ज्ञान और शांति केवल निरंतर अभ्यास और अनुशासन से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि हमें नियमित रूप से ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना चाहिए। जब हम नियमित रूप से साधना करते हैं, तो हम अपने मन को शांति और स्थिरता की ओर ले जा सकते हैं और जीवन में एक नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास से हमें जीवन में अनुशासन और नियमितता को अपनाने का भी लाभ मिलता है। अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर कदम बढ़ाने में मदद करता है और हमें आत्मसंयम और धैर्य को विकसित करने की प्रेरणा देता है। जब हम नियमितता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो हम अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाए रख सकते हैं। साधना और अभ्यास की निरंतरता से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और इससे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक और भावनात्मक ताकत मिलती है। यह हमें अधिक समर्पित और केंद्रित बनाता है और हमें अपने जीवन में स्थायी शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार निरंतर अभ्यास और साधना एक सशक्त जीवन जीने की कुंजी है। यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमें एक उच्च स्तर की मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। आज हमने बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से जीवन की महत्वपूर्ण बातों को समझा। बुद्ध ने हमें सिखाया कि दुख और समस्याओं का समाधान केवल आंतरिक परिवर्तन और आत्मज्ञान में निहित है। उन्होंने हमें करुणा, मैत्री और मध्यम मार्ग की महत्वता को समझाया और बताया कि निरंतर अभ्यास और साधना के बिना स्थायी शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।